हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको भोले बाबा की एक कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि सोमवार व्रत करने वाले भक्तों के जीवन से हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की कथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। सोमवार व्रत के दिन कथा पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व होता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या है सोमवार व्रत के कथा। बहुत समय पहले की बात है। शहर में एक साहूकार रहता था। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। बहुत बड़ी श्रद्धा से सोमवार को शिव जी का व्रत करता था। हर सोमवार की शाम वह शिव जी के मंदिर में जाकर दिया अवश्य जलाता था। उसकी अपार भक्ति को देखकर पार्वती माता बहुत खुश हुई और शिव जी से बोले, ये साहूकार जिस मनोकामना से आपकी पूजा करता है उससे अवश्य पूरा करें। भगवान शिव जी ने बताया कि ये पुत्र की लालसा रखता है पर उसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। इस पर पार्वती जी ने हठ पकड़ ली। भगवान उसे पुत्र होने का वरदान जरूर दें। पार्वती के हठ पर शिव जी ने वरदान दे दिया, पर साथ में ये भी बताया पुत्र की आयु मात्र 12 साल की होगी। साहूकार भी ये सारी बातें सुन रहा था। समय आने पर साहूकार के घर बालक ने जन्म लिया। तब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने लड़के के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देते हुए कहा कि ये मेरे बेटे को अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको यज्ञ और ब्राह्मण भोजन करवाते हुए जाना। मामा भांजे उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा जहाँ राजकुमारी की शादी हो रही थी और उसका दूल्हा काड़ा था। दूल्हे का पिता बात खुल जाने पर रिश्ता टूट जाने के डर से परेशान था। साहूकार के सुंदर बेटे को देखकर उसने योजना बनाई बेटे और अपने बेटे के स्थान पर उसने दूल्हा बनाकर भेज दिया। शादी हो जाने पर उसने साहूकार के बेटे को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया और जानने से पहले साहूकार का बेटा राजकुमारी की चुंदरी पर लिख गया था, तुम्हारी शादी राजा के बेटे से नहीं मुझसे हुई है और मैं अध्ययन करने काशी जा रहा हूँ। मैं वहीं जो हर शहर में ब्राह्मण भोजन करवाता हूँ। राजकुमारी ने वो चुनरी अपने पिता को दिखाई और राजा के काड़े बेटे के साथ जाने से मना कर दिया। इधर साहूकार का बेटा खुश काशी में अध्ययन करने लगा। यहाँ भी मामा भांजे यज्ञ और ब्राह्मण भोजन करवाते रहे। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह मर गया। मामा विलाप करके रोने लगा। उसकी आवाज़ शिव पार्वती को सुनाई पड़ी। जब पार्वती ने देखा कि ये तो वह साहूकार का बेटा है तो वो वापस हट करने लगी। ये भी आपका भक्त है, इसे भी जीवन दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। शिवजी उसे वापस जीवित कर दिया। लड़के की जीवन दान देखकर मामा वापस यज्ञ ब्रह्मभोज करता रहा और वापस घर चल पड़ा। रास्ते में वह राज्य पड़ा जहाँ राजकुमार और लड़के की शादी हुई थी। मामा भांजे को यज्ञ कराने से राजा ने उसे पहचान लिया। राजा ने उन दोनों की आप भगत की और ढेर सारा धन देकर बेटी समेत विदा कर दिया। अपने शहर आकर मामा ने लड़के को बाहर रोक दिया और खुद समाचार लेकर घर चल पड़ा। घर आकर उसने देखा कि
मेरी बहन और जीजा छत पर एक संकल्प के साथ बैठे हैं कि मेरा बेटा जीवित ना लौटा तो वह वहीं से कूदकर जान दे देंगे। मामा ने दोनों का पूरा हाल सुनाया। बेटा लक्ष्मी जैसी बहू लेकर आया है। साहूकार और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और खुशी खुशी भोले बाबा का व्रत करने लगी, सोमवार का व्रत करने लगी। बोल भोले बाबा की जय। बोल जय जय श्री राधे।